हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटजीज का यूज करके अपनी मंथली इनकम या रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, किस तरीके से स्टॉक मार्केट से आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस बात का भी आंसर मिलेगा आपको कि क्या सच में यहाँ से मंथली इनकम जनरेट करी जा सकती है थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो पर्सनली मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और किस तरीके से वहां उसको यूज करके आप इसको यूज करके आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से जहां पर आप अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें अभी आप अगर चैनल पर नए आए हैं, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए जल्दी वीडियो से स्टार्ट करते हैं और आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं जहां मैं आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम करेंगे। तो आई होप दोस्तों मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने आपको बोला, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आज एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है, ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आती है और आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है, तो हम इसके ऊपर एक पूरा सीरीज बना सकते हैं जहां पर हम अलग अलग स्ट्रेटजीज को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, जहां से मैं पर्टिकुलरली किस तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता हूं आप अपनी होल्डिंग के ऊपर या कोई भी आपका अंडरलाइंग एसेट्स है। तो दोस्तों, जो लोग डेरिवेटिव को समझते हैं उनको समझने में थोड़ा आसान रहेगा, जो लोग नहीं समझते वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ताकि मैं उसको समझाने में भी थोड़ी वीडियोस बना पाऊँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्या होता है? तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बेसिकली द कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी यूज्ड टू जनरेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम। तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी है। इसके थ्रू हम ऑप्शन प्रीमियम को राइट करते हैं, बेसिकली ऑप्शन सेल करके चलते हैं, और जो ऑप्शन का प्रीमियम मैं सेल करता हूं वो मेरा एज अ मंथली प्रीमियम मैं कलेक्ट जो करता हूं वो मेरा नेट प्रॉफिट होता है। अभी किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है वो सारी चीज समझेंगे। टू एग्जीक्यूट कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, इन्वेस्टर होल्डिंग ए लॉन्ग पोजीशन इन एसेट देन राइट कॉल ऑप्शन ऑन दैट सेम अंडरलाइंग एसेट। मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर आपके पास जो भी कोई अंडरलाइंग एसेट्स है, आप उसमें स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। लेट्स से अगर आपके पास निफ्टी का कोई लॉन्ग लॉन्ग मतलब इन द सेंस या तो आपके पास उसकी होल्डिंग है या फिर आप उसको फ्यूचर में उसको होल्ड कर रहे हो, दोनों ही केस यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है और आप उसका कॉल्स को राइट करते जाते हो, तो आप जो प्रीमियम उससे रिसीव करोगे उसको राइटिंग से, वो एज आप मंथली इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक तरीके से हेज का काम भी करता है। तो बेसिकली कवर्ड कॉल सर्व एज ए शॉर्ट टर्म हेज ऑन ए लॉन्ग स्टॉक लॉन्ग पोजीशन एंड अलाउज इन्वेस्टर टू अर्न प्रीमियम बाय ऑफ राइटिंग ऑफ द ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑप्शन आप राइट करते हो तो बेसिकली आप उससे कमा सकते हो। तो दोस्तों, अब ये पूरा तो मैंने थोड़ा आपको थियोरेटिकल समझा दिया कि कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्या होती है, वो वैसे भी आप पढ़ सकते थे। थोड़ा आज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे और किस तरीके से आपको एग्जैक्टली किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो वो एक बार हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ ताकि वहां पे आपको नंबर्स के साथ जो भी करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 दिसंबर है, तो आज किस तरीके से अगर मैं इस स्ट्रेटजी को लगाऊं अप्रैल के अंदर, तो किस तरीके से पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक जो मैं ले रहा हूं वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं आप कोई भी ले सकते हो, मैं पर्टिकुलरली जो यूज कर रहा हूँ वो एज एग्जाम्पल, क्योंकि वेल नोन स्टॉक है और लिक्विड स्टॉक है, काफी लिक्विडिटी रहती है और बड़ा स्टॉक है और एफएनओ का स्टॉक है, तो एफएनओ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री यूज कर रहा हूँ और उसको एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। दोस्तों, लॉट साइज जैसा आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो लॉट साइज है वो है 250 का। जहाँ तक मुझे लास्ट ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा तो 250 है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मेरे को लास्ट जो ध्यान है वो 250 था। तो और अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज का सीपीएम देखूं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स ही यहाँ से उठा लेते हैं और एक बार आपको वहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं।
तो आज जो क्लोजिंग हुई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2617 पे क्लोजिंग हुई है। तो करंट मार्केट प्राइस है जो मेरा है वो है 2615। तो दोस्तों ये बेसिक चीज थी जो मैंने थोड़ा लिख लिया है। अब दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, वो एक बार आपको समझ यहाँ मैं समझा देता हूँ। तो एक लॉट अगर अगर मेरे को, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए। मैं आपको एक लॉट पे स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, आप उसको कितने भी लॉट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक लॉट अगर मेरे को बाय करना हो जो 250 शेयर्स का है, तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 250। अगर मेरे को आज मैं इसको खरीदता हूं तो मेरे को जो टोटल पैसा देना पड़ेगा वो मेरे को इसको करंट मार्केट प्राइस से इंटू करना पड़ेगा। तो 6,53,000 रुपए का एक लॉट है यहां पर। अगर मैं इसको कैश में इसको होल्ड करना, या अगर मैं कैश में लेना चाहता हूं इसको, तो आप इसमें दोनों ही तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे को बेसिकली कैश का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा सेफ एंड सिक्योर लगता है, क्योंकि उसके अंदर आप पोजीशन को कब काटेंगे उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है आपका कैश के अंदर। तो फ्यूचर में लेते हैं तो उसमें फिर एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन कैश में अगर आप देखोगे तो मेरे को 6,53,000 रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2615 के 15 रुपए के लिए एक लॉट पे। दोस्तों अब मैंने जैसे आपको बताया कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 6,15,000 6,53,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, अब मैं इसका रिलायंस का ऑप्शन चेन आपके सामने खोलूंगा और इसके कॉल ऑप्शंस को एक बार स्टडी करेंगे। ये दोस्तों लाइव ऑप्शन चेंज, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बाद में प्राइसेस हो सकता है चेंज हो गए हो जब आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, आज जब ये प्राइस क्लोज हुआ है तो एट दी मनी का जो प्राइस है वो है 2600 रुपए। तो 2600 रुपए का जो, अगर मैं, अब ये वाला मंथ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इस वाले मंथ का तो राइट करने का कोई फायदा बनता नहीं है। हम इसको अप्रैल में जाके देखेंगे कि अप्रैल में क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता, मैं कौन कौन से यहाँ पर कॉल ऑप्शन राइट कर सकता हूँ। तो लेट्स से इमीडिएट कॉल ऑप्शन में अगर देखूं तो 2700 का कॉल ऑप्शन जो है वो 5 रुपए का चल रहा है, और 2600 का जो कॉल ऑप्शन है वो चल रहा है 10 रुपए का। मैं एट दी मनी ही लेट से राइट यहाँ पर राइट कर देता हूँ, और 10 रुपए का प्रीमियम मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। तो लेट से मैं 2600 का यहाँ पे रिलायंस सेल @ 10 रुपीज, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि 10 एग्जैक्ट रेट क्या है। 10 रुपए 35 पैसे है, मैं इसको मोटा मोटा 10 रुपए पकड़ लेते हैं। तो मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा इस वाले केस में, तो लॉट साइज 250 का था, और मैं इसको राइट करूंगा तो यहाँ पर मेरे को तो 2,500 रुपए दोस्तों बेसिकली मेरे को यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मैं एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ इसका लॉट साइज कितना है। लॉट साइज में अगर डिफरेंस नहीं आया होगा तो, नहीं तो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो एक बार फिर भी इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं रिलायंस, लॉट साइजेस चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों लॉट साइज यहाँ पर 250 का ही है, जैसा मैं देख रहा हूँ। ये देखिए आप, लॉट साइज जो है वो 250 का ही है। तो बेसिकली अगर तो बेसिकली लॉट साइज जो है वहां पे 250 रुपीज का ही है। तो 250 × 10 रुपए जो होगा वो बेसिकली मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पर। और मैं अगर इसको यही चीज चीज अगर मार्च में देख लूँ एक बार, तो मार्च के अंदर जो प्रीमियम्स आ रहे हैं, मार्च के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। 4 रुपए मिल रहे हैं मेरे को इसके अंदर, तो 4 रुपए लेने का तो कोई फायदा है नहीं। तो बेसिकली मैं इसमें अप्रैल के अंदर ही जाऊंगा, और अप्रैल के अंदर जो एट दी मनी का मेरे को प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपए। तो मैं एक बार इसको रीकन्फर्म भी कर लेता हूँ अपने जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ना हो कि इसमें अपडेट ना हुआ हो।
तो दोस्तों यही मेरे को थोड़ी सा गड़बड़ लग रहा था कि मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाहता था। मैंने ये 10 रुपए क्या देख लिया, बट आप अगर एलटीपी ध्यान से देखोगे तो एलटीपी यहाँ पर 10 रुपए नहीं है, एलटीपी यहाँ पे सॉरी 103 रुपए है। तो दोस्तों यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो वो चीज मेरे से थोड़ा सा मिस होगी। आई होप अब आपको क्लियर होगा। भाई मेरे को लग रहा था कि इतना कम प्रीमियम कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो अब ये एकदम करेक्ट आया है। तो मैंने बेसिकली दोस्तों क्या किया है, टोटल कैश में रिलायंस को बाय किया है एक लॉट को 6,53,000 रुपए देके, और उसका एट दी मनी का जो प्रीमियम है वो वहां पे वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, मतलब बेसिकली सेल कर दिया अप्रैल एक्सपायरी का। यहाँ मैं अप्रैल भी डाल देता हूँ। अप्रैल सी, तो बेसिकली 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जैसे ही मैं इसको सेल करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो तीन केस यहाँ पर हो सकते हैं, या तो स्टॉक यहाँ से राइज करेगा, आज की डेट में ये 2610 रुपए का है, या तो यहाँ से ये और ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, या ये यहीं खड़ा रहेगा। तीन ही केस हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे केस वन डिस्कस करेंगे कि केस वन, लेट से ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है। मैं केस वन यहाँ पर लिख लेता हूं, स्टॉक प्राइस राइज। तो बेसिकली पहले वाले केस में मैं क्या करके चल रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस यहाँ से राइज हो जाता है। मान लो आप मोटा मोटा मान के चलो कि यहाँ पर मेरे को मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का अभी आज 2600 रुपए चल रहा है, और जब ये एक्सपायरी आती है, मतलब 28 अप्रैल को जब एक्सपायरी होगा, तो मान लो रिलायंस का प्राइस उस दिन 2800 रुपए हो जाता है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर रहा हूँ, होने को 3,000 भी हो सकता है, मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि 2800 रुपए हो जाता है। तो 2800 रुपए के केस में जो मेरे को कैश में जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मतलब कैश में जो मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट है, कैश प्रॉफिट जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे, एक ये पर्टिकुलरली मैं दोस्तों एक लॉट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो एक लॉट के हिसाब से अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को 200 रुपए का 200 रुपए का मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, मेरे को 200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। और एक लॉट पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसको 250 इंटू 200, तो दोस्तों बेसिकली 50,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा। मतलब ये 6,53,000 की मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उस समय 7 लाख रुपए से ऊपर होगी। लेकिन दोस्तों जो मैंने कॉल सेल करी है, ये वाली, ये जो बेसिकली कॉल सेल करी है, इसके अंदर मेरे को लॉस हो रहा होगा। वो लॉस मेरे को कितना हो रहा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि 103 रुपए का मैंने आपको राइट किया था यहाँ पे, 103 रुपए का मैंने यहाँ पे राइट किया था, और ये अगर प्राइस यहाँ से 2800 चला जाता तो मेरे को जो लॉस हो रहा होगा, तो 100 माइनस 103, तो मोटा मोटा मेरे को 100 रुपए का लॉस हो रहा होगा। तो अगर मैं लॉस इन कॉल राइटिंग, तो वो मेरे को हो रहा होगा 100 इंटू 250, तो 25,000 रुपए का मेरे को लॉस हो रहा होगा। ये माइनस में आएगा ये सारा फिगर, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस है मेरे को, तो ये मेरे को लॉस आ रहा होगा। तो नेट में अगर मैं देखूंगा, नेट प्रॉफिट, तो 25,000 रुपए का मेरे को नेट में प्रॉफिट दिखेगा। अब दोस्तों दूसरा केस यहाँ क्या हो सकता है, तो मैं अगर ये सिचुएशन मान के चलूं और कितने भी ऊपर प्राइस चला जाए, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट, या तो मेरे को, या तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलूंगा, और क्योंकि मेरी पोजीशन जरूर, क्योंकि इसमें मेरा पोजीशन जो है वो है, बिकॉज मैंने कैश में अंडरलाइन लिया हुआ है। दूसरा केस दोस्तों क्या हो सकता है यहाँ से, अब केस टू की एक बार बात कर लेते हैं। केस टू यहाँ पर क्या हो सकता है, केस टू हो सकता है यहाँ से कि स्टॉक प्राइस यहीं पे रहे, स्टॉक प्राइस रिमेन सेम। तो 2610 रुपए का चल रहा है, लेट से 2600 रुपए पे क्लोज हो जाता, तो कैश में जो मेरा प्रॉफिट होगा वो होगा नील, क्योंकि मैंने 2600 रुपए का ही लिया था और 2600 रुपए पे ही खड़ा है, तो कैश में मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा नील। प्रॉफिट जो मेरे को कॉल राइटिंग में होगा वो होगा जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट करा था 25,750 रुपए, 103 रुपए का, जो मैंने आपको, ये बात समझ में आ गया होगा, जो 25,750 रुपए मैंने कॉल राइटिंग में राइट किया था, तो बेसिकली मैंने सेल कर लिया, तो उसके नीचे अगर एक्सपायरी हो जाता है या उसके आसपास भी हो जाता है, तो मेरे को मोटा मोटा ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। ये मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो मेरा होगा इस वाले केस में वो हो जाएगा, तो बेसिकली 25,000 इस वाले केस में भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस वहीं खड़ा रहा। और तीसरा केस दोस्तों, अब तीसरा केस भी मैं यहां से डिस्कस कर लेता हूं।
स्टॉक प्राइस डाउन, अब स्टॉक प्राइस अगर डाउन आ जाता है, आप लेट्स से मान के चलो रिलायंस का प्राइस 2400 रुपये आ गया, अगर मान लो 2 महीने के बाद जब सॉरी नेक्स्ट मंथ में जब एक्सपायरी हुई तो 2400 रुपये का प्राइस हो गया, तब मेरा जो कैश में लॉस हो रहा होगा, मैं 2400 रुपये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, तो 200 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा होगा, 200 इंटू 2500, 200 इंटू सॉरी 250, क्योंकि 250 का लॉट था, तो ये टोटल 50,000 रुपये आ गया कैश में जो मेरा लॉस हो रहा होगा। ये M2M है, ये बुक लॉस नहीं है, M2M होगा ये। और जो मेरा कॉल राइटिंग का प्रॉफिट होगा, वो वही जो मैंने कॉल राइट किया है, तो 25,000, ये बेसिकली कैश का प्रॉफिट जो है मेरा, ये माइनस में आएगा, सॉरी लॉस जो आएगा वो मेरा माइनस में आएगा, और ये जो है कॉल राइटिंग का जो है, कॉल राइटिंग का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये जो है बेसिकली ये मेरा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो नेट प्रॉफिट जो मेरा आ जाएगा, इस वाले केस में मेरा नेट लॉस ही रहेगा। अगर मैं नेट में देखूं तो 25,000 रुपए का इसमें मेरे को नेट लॉस हो रहा होगा। अब नेट लॉस को मैं लॉस इसलिए नहीं बोल सकता, बिकॉज कैश के अंदर जो मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे, मतलब जब अगर स्टॉक 200 रुपए नीचे आ गया तो उस वाले केस में ये लॉस को मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं ये स्ट्रेटजी बेसिकली उन स्टॉक्स के ऊपर काम करती है, या उन स्टॉक्स के ऊपर आपको करनी चाहिए जिन स्टॉक्स को लेके आप फंडामेंटली बुलिश हो, और आप लॉन्ग टर्म का नजरिया देख के उन स्टॉक्स के ऊपर बेट करते हो। दोस्तों बेसिकली ये मोटी मोटी कहानी थी इस कॉल कवर्ड कॉल बेसिकली स्ट्रेटजी को बोलते हैं। तो तीनों ही केस में, चाहे स्टॉक प्राइस वहां से ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, या फिर वहीं स्टेगनेंट भी रहता है, तीनों ही केस में आपको कहीं ना कहीं या तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकल के चलते हो। तो दोस्तों 12 महीने में अगर कंसिस्टेंट ऐसा करता हूं, लगातार 12 महीने एक साल के अंदर अगर लगातार मैं हर महीने स्ट्रेटजी बनाता हूं, तो आई थिंक 8 से 10 महीने आपके ऐसे जरूर जाएंगे जिसमें आप स्टॉक या तो वहीं खड़ा रहेगा या उससे नीचे चला जाएगा। तो उस वाले केस में आपको कॉल राइटिंग में एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा जो आपने कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है, स्टॉक प्राइस वहीं पे खड़ा रहता है, तो उस वाले केस में आपको 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कुछ 25,000 रुपए एक लॉट के ऊपर मिलता है, अगर मैं एट दी मनी राइट करके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ ये डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट था और इनटू 100, तो बेसिकली 3.93, तो बेसिकली 4% के आसपास का आपको यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। मतलब 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर इनकेस मार्केट यहाँ से ज्यादा चला जाता है, मान लो 2800 चला जाता है, 2900 चला जाता है, तो उस वाले केस में आप उसको नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर भी कर सकते हो, ताकि मे बी जो इस मंथ में अगर आपको जो कुछ लॉस हुआ है वो आपको नेक्स्ट मंथ में रिकवर हो जाएगा, तो उसमें कोई भी आपको डरने भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, किस तरीके से काम हो रहा है स्ट्रेटजी के अंदर, किस तरीके से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। बार बार इस हर अपने फंड ये अच्छे स्टॉक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लिक्विडिटी अच्छा है, उन स्टॉक्स में हम ऐसा ये जो पूरी स्ट्रेटजी है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो भी बातें हमने बात करी है वो सारी एजुकेशनल पर्पज से करी है। तो अगर आप कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करूंगा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो को क्लोज करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।